हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए चलते हैं। फर्स्टली पढ़ते हैं द चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए, हमको चेक करना है इसमें कि जो 6 है वो किसी भी डिजिट के लिए लास्ट उसका जो डिजिट है वो जीरो हो सकता है। सिक्स के अंदर सिक्स के जो मल्टीपल्स हैं या फिर आप जो टेबल्स में जितने भी आते हैं वो उसके अंदर क्या वो लास्ट का उसका जो नंबर है वो जीरो से एंड हो सकता है उसका डिजिट किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। यहाँ पे एन हमारा नेचुरल नंबर दे रखा है। तो फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन में कि एन हो गया हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, तभी ये पूछा है कि किसी भी नेचुरल नंबर को कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू रखने के बाद और फिर सिक्स को सॉल्व करने के बाद उसका एंड ज़ीरो आए। कहने का मतलब ये है कि अगर एन की वैल्यू कुछ ऐसी रखिए जिससे कि हमारा सिक्स के जैसे ही हम जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू हमने 2 रखी तो यहाँ पे 36 आया, लेकिन ज़ीरो तो नहीं आया ना। तो ये बोल रहा है क्या ऐसी कोई नेचुरल नंबर रखने पर सिक्स का जब हम सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो आ सकता है। तो आपको ये निकालना है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप एन की वैल्यू रखते रहो और एक बार चेक करते रहो, लेकिन ये तो बहुत लंबा लॉन्ग मेथड हो जाएगा क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे इन्फिनिटी तक होते हैं। 1 2 3 4 5 कहाँ तक आप उसे सॉल्व करोगे। तो इसलिए ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। तो सेकेंडली हम देखते हैं कि फर्स्टली जो डिजिट के अंदर सबसे पहला जो लास्ट में जीरो आता है वो होता है 10 के अंदर, फिर आता है 20 के अंदर, फिर 30 के अंदर, फिर 40 के अंदर, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो फर्स्टली हम इसके प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो जब 10 के प्रोडक्ट करेंगे तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 का जब प्रोडक्ट करेंगे 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स हो गया। अब देखिए हम करते हैं 20 के। अब यहाँ पे 20 के करके देखिए 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। अब करते हैं हम अपना 30 के। 30 के यहाँ पे कर लीजिए आप। 30 का हो गया 2 15 हो गया और ये हो गया 3 5 एंड 5 1 हो गया। अब देखिए अब करते हैं हम अपना 14 का। 14 का कर लीजिए। 14 का हुआ हमारा कितना, ये हुआ 14, ये हुआ 2 से 20, ये 2 से 10 और 2 से 5 हो गया ना, और 5 से 1 टाइम्स। ये हो गया हमारा 40 का। अब देखिए इनके जब प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि 10 का प्रोडक्ट लिखिए आप। 10 के जो फैक्टर हुए हैं वो देखिए। 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 हो गया और 20 के फैक्टर लिखिए। 20 के फैक्टर कितने हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए 30 के लिख के देखिए आप। 30 के हो गया हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 40 के देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। तो इनमें एक चीज कॉमन देख लीजिए कि इनमें कॉमन फैक्टर्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। एक तो 2 और 5 हर फैक्टर्स के अंदर कॉमन आ रहा है। देखिए आपको 2 हो गया 5 हो गया, 2 5 2 2 2 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके लास्ट में जीरो आती है, जिसके लास्ट में जीरो आती है उसका फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 आना ही आना है। 2 और 5 आना ही आना है, ये हमें करके देखना है। तो बस सिंपली क्या करेंगे, अब एक कोई नेचुरल नंबर ले लेंगे। तो जैसे कि हमने 1 ले लिया तो 1 लिखने के बाद 6 का 6 आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो 6n का ही कर दीजिए पहले। जब 6n का करेंगे तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। भाई 6 के फैक्टर देख लीजिए यहाँ पे 2 3 एंड 3 1। ये तो हो गया। जब 2 इंटू 3 हो गया, पावर होगी हमारी n, कोई भी नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो कोई 5 आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा किसी इसके फैक्टर में। तो इसका मतलब इसका हमारा कोई भी डिजिट ऐसी नहीं होगी जो हमारी एंड से उसकी जिसका एंड हमारा जीरो होगा। तो अब सेकेंडली एक बार चेक करके देख लेते हैं, एन की पावर 2 रख लेते हैं। जब एन की पावर 2 रखेंगे तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। मतलब 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसके फैक्टर करके देख लीजिए आप। अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 आता है तो आगे आने वाले टाइम में जीरो भी आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि जीरो नहीं आएगा। तो फर्स्टली एक बार चेक और कर लीजिए आप। यहाँ पे कर लीजिए 36 हो गया। 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 से जाएगा 18, 2 से 9 और 3
3 3 जब 9 और 3 1 जब 3। तो आप देख सकते हैं इसके फैक्टर भी आपके 2 2 3 3, यहाँ पे कोई 5 नहीं आया स्टूडेंट। तो ये हमारा एक सेकेंडरी मेथड है। तो आपको सीधे सीधे एग्जाम में अगर 6 की जगह कुछ और भी आ जाता है, तो अगर एंड से 0 आता है, तो आप ये याद रखना है कि 0 के जहाँ पर हमारे फैक्टर हो जाएंगे, मतलब जिस डिजिट में हमारा 0 लास्ट में आएगा उसके फैक्टर करने पर, चाहे 0 से पहले आपका 2 हो, 3 हो, 5 हो, उसके फैक्टर करने पर आपको 2 और 5 जरूर ही मिलेगा उसके फैक्टर में। डेफिनेटली 2 और 5 मिलना ही मिलना है। तो यही आपको सॉल्यूशन में याद रखना है कि अगर 0 के लिए पूछे 2 और 5 अगर फैक्टर में आ रहा है उसके डिजिट में, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 6 की जगह हुआ 8, जब यहाँ पे 6 की जगह हमारा 8 होता है, या फिर मान लीजिए 6 की जगह हमारा हो गया 15, 6 की जगह 15। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए आप कि आपको दे दिया हमने यहाँ पे 25, 6 की जगह 25n, ये हो गया 25n। अगर ये आपको एग्जाम में आता है और आपसे पूछता है कि इसके लास्ट के कभी डिजिट में 0 आ सकता है और n हमारा नेचुरल नंबर है, तो देखिए इसके फैक्टर कर लीजिए सीधे सीधे 25 के। तो 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 टाइम्स ही जाएगा, 5 5 जो 25 और 5 1 जो 5। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 5 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसी कोई डिजिट आपको देखनी पड़ेगी जिसके अंदर फैक्टर करने पर 2 भी आ जाता है और 5 भी उसका आ जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 10 देख लीजिए आप, जब बेटा आपको 10 लेंगे, 10 की पावर n ले लेंगे, तो ये इसके अंदर डिजिट के 0 हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 0 है। तो 2 5 एंड 5 1 जो 5 2 5 फैक्टर आ रहा है इसका, तो ये 0 हो सकता है आसानी से आगे आने वाले टाइम में भी। मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर किसी नेचुरल नंबर की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और उसके फैक्टर करेंगे तो वो 0 हो सकता है। 0 उसका लास्ट डिजिट हो सकता है, लास्ट डिजिट करेंगे 0, ना कि वो 0 होगा। ओके स्टूडेंट, बस यही आपका था इस क्वेश्चन में, यही मुझे आपको समझाना था। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया तो भी बताइए। ओके स्टूडेंट, जय हिंद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।